Hello everyone, I am Elisa. Welcome to my channel. Today's topic is atom, molecule, element and compound. Let's we start. कई सारे बच्चों को एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में कंफ्यूजन होता है, तो आज आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं और ये माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता है। तो हमारे आसपास में जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें एटम से बनी हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एटम से बना हुआ है। एन एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, अ टिनी फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक्स अप एवरीथिंग अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर सेल्व्स। एटम सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। एटम से मॉलिक्यूल बनता है, एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। एटम किसी भी मटेरियल का सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। कंपाउंड में आते हैं ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और ये सभी कंपाउंड को हम फूड के रूप में अपने बॉडी में लेते हैं और ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। और हमारा बॉडी भी किससे बना है? एटम से। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है और एलिमेंट से कंपाउंड बनता है, और वो कंपाउंड को हम अपने बॉडी में फूड के रूप में लेते हैं और कंपाउंड से हमारा बॉडी बिल्ड होता है। तो हमारा बॉडी भी किससे बना है? एटम से बना है। हम सभी ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि सूरज एक जगह में स्थिर होता है और सारे ग्रह सूरज के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अपने ऑर्बिट में सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसमें से पृथ्वी भी क्या करता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। सेम वैसे ही यहाँ भी है कि सेम वैसे ही एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये देखिए, ये एटम का पिक्चर है। ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है। एटम के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हम ये देखेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, यूरेनियम। आगे देखेंगे मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल में consist of two atoms of the same element or many atoms of different elements। मॉलिक्यूल दो और दो से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ होता है और ये एटम सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स देखेंगे। H2O वाटर, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे एलिमेंट। एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स के एग्जांपल्स देखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन। आगे देखेंगे कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड टू या टू से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है और ये एलिमेंट फिक्स रेशियो में होते हैं और मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। आगे देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। H2O वाटर, NaCl सोडियम क्लोराइड,
C6H12O6 शुगर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, NH3 अमोनिया, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है।